हेलो एवरीवन, एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जिस चार्ट पैटर्न के बारे में बात करेंगे उसका नाम है डबल टॉप चार्ट पैटर्न और डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। जो डबल टॉप चार्ट पैटर्न है, यह पैटर्न बनने से पहले मार्केट में नीचे से अपसाइड की तरफ एक रैली आती है। नीचे से अपसाइड स्टॉक चलना स्टार्ट होगा और उसके बाद में किसी एक लेवल के पास जाके वहाँ पर ये एक रिजेक्शन देगा। रिजेक्शन देने के बाद में वहाँ से ये नीचे गिरना स्टार्ट होगा, फिर सपोर्ट लेके फिर अपसाइड जाएगा और अगेन उसी लेवल के आसपास जाने के बाद में ये रिजेक्शन देगा और वहाँ से गिरना स्टार्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये गिरेगा, एक इस तरह की ये सपोर्ट लाइन बन जाएगी जिसको हम नेक लाइन बोलते हैं। इस नेक लाइन को ब्रेक करता है तब तो ये जो डबल टॉप पैटर्न था ये सक्सेसफुल हो गया और ये अपसाइड जा सकता है और डाउन साइड जा सकता है। अगर इसको सपोर्ट लेके अगेन अपसाइड मूव करता है तब ये पैटर्न फेल हो जाएगा और ये अपसाइड मूव करेगा। जैसे यहाँ पर था, इस लेवल पर अगर ये स्ट्रगल करता है, इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तब तो ये अपसाइड चला जाएगा और इसको ब्रेक कर देता है, तब ये डाउन साइड आ सकता है। जब स्टॉक नेकलाइन को ब्रेक करता है, अब जैसे कोई स्टॉक है या चार्ट है, इस नेकलाइन को ब्रेक करता है तो तब उस चार्ट में वॉल्यूम को भी साथ में वॉच करना बहुत ज़रूरी है। हमने जो सेकंड लास्ट वीडियो डाला था वॉल्यूम एनालिसिस के ऊपर डाला था कि कोई स्टॉक बाय करने से पहले अगर हम उसके साथ साथ चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, इंडिकेटर्स जो भी हम यूज़ करते हैं उन सब के साथ अगर वॉल्यूम एनालिसिस करते हैं तो हम किसी स्टॉक के ऊपर डिसीजन लेंगे तो वो अच्छे से हम उस पर डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वो चार्ट पे दिख जाता है। बड़ा पैसा या ऑपरेटर या फिर कोई बड़ा एक्शन होने वाला होता है वो वॉल्यूम के थ्रू हमें उस चार्ट पे दिख जाता है, तो वॉल्यूम के बेस पे हम ट्रेड ले सकते हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था। तो फिर अगर इस नेकलाइन को जब ब्रेक कर रहा होता है, चाहे अपसाइड ब्रेक करे या डाउन साइड ब्रेक करे, तब हमें वॉल्यूम को साथ में वॉच करना है। और ये इसी तरह डबल बॉटम चार्ट पैटर्न है, सेम ये इस तरह से नीचे जाएगा। अपसाइड से कोई रैली चल रही थी, मार्केट अपसाइड से नीचे की साइड में आ रहा है, नीचे की रैली पे चल रहा है, फिर ये एक लेवल पे सपोर्ट लेके अपसाइड मूव करेगा, फिर वहाँ से वापस नीचे आएगा, उसी प्रीवियस लेवल पे जहाँ इसने सपोर्ट लिया था वहाँ पर ये रिजेक्ट करेगा और वहाँ से अगेन अपसाइड मूव करेगा। फिर ये नेकलाइन बनेगी, इस नेकलाइन को ब्रेक करता है तो ये अपसाइड जा सकता है। और टारगेट क्या रहेगा, इस सपोर्ट लेवल और नेकलाइन के बीच में जितना डिस्टेंस होगा वो हमारा टारगेट रहेगा। तो इसको अब हम सबसे पहले यहाँ पर हमने देख लिया, अब इसको हम चार्ट पर वॉच करेंगे कि ये पैटर्न चार्ट पे किस तरह से बनता है। अब डबल टॉप डबल पैटर्न जैसे अभी हमने एक पिक्चर में देखा था, उसमें बिल्कुल इस तरह का एम पैटर्न था, ठीक है, और वो जो डबल बॉटम पैटर्न देखा था वो इस तरह का डब्लू पैटर्न था। ये एग्जैक्टली ऐसा ही बने ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये बराबर दोनों इक्वल डबल टॉप या डबल बॉटम बनेंगे। ये अगर कोई स्टॉक नीचे से अपसाइड जा रहा है, इस तरह से ये रैली कर रहा है, उसके बाद में ये अप गया, फिर यहाँ से ये नीचे आएगा, फिर इस तरह से अप जाएगा और उसके बाद में ये नीचे आता है, इस तरह का भी पैटर्न बन सकता है। या फिर इस तरह से अप गया, फिर डाउन आया, फिर अगर ये अप गया, उस लेवल के पास जाए नहीं, उससे पहले यहाँ से घूम गया, तो ये इस तरह का भी पैटर्न बनता है। ये सेम ऐसा पिन पॉइंट बराबर इक्वल बने ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये भी डबल टॉप पैटर्न है, ये भी डबल टॉप पैटर्न है। डबल बॉटम में भी सेम यही होता है, ये इस तरह अप गया, नीचे जाएगा, एक बार ऐसा लगेगा कि इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया है, बट ये यहाँ से घूम के फिर अप साइड आ जाएगा। तो ये डबल बॉटम पैटर्न हो सकता है। यहाँ से ये डाउन साइड गया, अप गया, अगेन डाउन आया, नीचे उस प्रीवियस जो सपोर्ट था वहाँ तक नहीं जाने से पहले ये इस तरह से घूम सकता है। तो ये भी एक डबल बॉटम पैटर्न है, क्योंकि कई बार स्टॉक जो होता है वो प्रीवियस सपोर्ट के पास नहीं जाके उससे पहले ही सपोर्ट लेके ये अपसाइड मूव कर लेता है। तो अब हम इसको चार्ट पे देखते हैं कि किस तरह से काम करता है। यहाँ से इसको हम एक बार क्लीन कर देते हैं। ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। ये एक मार्केट में रैली चल रही थी अपसाइड की, इस तरह से ये स्टॉक अप गया, उसके बाद में यहाँ से ये डाउन आया, यहाँ से अप गया, इस लेवल के आसपास डाउन आया, इसने इन लेवल्स के आसपास एक सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद में अगेन अपसाइड मूव किया। अब ये एग्जैक्टली डबल टॉप पैटर्न बनाया जैसा कि हमने उस पिक्चर में देखा था। अब यहाँ से ये रिजेक्शन मिला, इसको यहाँ टाइम स्पेंड किया, ये स्ट्रगल किया, ऊपर नहीं जा पा रहा था और इसने नीचे आ गया, फिर इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया और नेक्स्ट डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होके
ये इतना नीचे चला गया। तो जो डबल टॉप या डबल बॉटम पैटर्न्स होते हैं इनको हम रिवर्सल पैटर्न भी बोलते हैं। ये ट्रेंड रिवर्सल का भी एक साइन होता है। अगर कोई अपसाइड का ट्रेंड है और अपसाइड पर टॉप पर ऐसा पैटर्न बनता है, डबल टॉप पैटर्न बन जाता है, तो उसे ट्रेंड चेंज भी हो सकता है। और डाउन साइड का ट्रेंड है और वहाँ पर इस तरह से मार्केट नीचे जा रहा है और ये ऐसा डब्लू पैटर्न बनता है, तो फिर ये ट्रेंड रिवर्सल का या ट्रेंड चेंज होने का सिंबल देता है कि यहाँ से मार्केट का ट्रेंड बदल सकता है, यहाँ से मार्केट अपसाइड जा सकता है। और इस तरह से बनता है तो मतलब कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड जा सकता है। तो ये इस तरह का पैटर्न बना, डब्लू एम पैटर्न बना और मार्केट ने इतना बड़ा मूव दिया। 41,170 से आप देख सकते हैं 38,600 के आसपास इतना बड़ा इसने ये डाउन साइड का मूव दिया। जब भी ये पैटर्न बनता है टॉप या बॉटम पे तो चांसेस है कि मार्केट में एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अब जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, ये अगेन मार्केट डाउन साइड में था, इस लेवल पे आया, रिजेक्शन दिया, अब गया, अगेन यहाँ पर आया, इस लेवल पे सपोर्ट लिया, एग्जैक्टली डब्ल्यू पैटर्न बनाया और ये इस नेकलाइन को ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ पर वापस नीचे आया और फिर ये इस तरह से अब गया। तो ये कई बार ऐसे भी बनता है, नेकलाइन को ब्रेक करके सडनली ब्रेक करता है और वापस अंदर आ जाता है, वो एक तरह का ट्रैप होता है। और हम इसी पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे यहाँ पर था, ये पैटर्न बना, यहाँ पर इस नेकलाइन को ब्रेक किया और इसका डबल का इसने यहाँ पर ये टारगेट दे दिया। ये हमारा टारगेट था, ऑलमोस्ट इसने एग्जैक्टली टारगेट दिया यहाँ पर। और इस पैटर्न को हम आइडेंटिफाई करते हैं। अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम पर आते हैं तो इन एरियाज़ में यहाँ पर बहुत सारे डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न्स बने हुए हैं। ये जैसे आर्ली टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो यहाँ पर वो प्रॉपर ढंग से नहीं दिख रहे हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम के डबल बॉटम या डबल टॉप चार्ट, क्योंकि यहाँ पर जो भी पैटर्न दिखेंगे वो 1 घंटे के टाइम फ्रेम वाले पैटर्न ही हम यहाँ आइडेंटिफाई कर पाएंगे जो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर बने हो। यहाँ पर ये इस तरह से ये इतना बड़ा डबल टॉप पैटर्न बना था, इसने इस नेकलाइन को ब्रेक किया, एग्जैक्टली ये इसी लेवल से रिजेक्शन दिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा टारगेट दिया है इसने। जबकि हमारा टारगेट क्या था ये मानते हैं, यहाँ तक का ये इतना टारगेट था, ये हमारा टारगेट था, बट ये यहाँ तक और नीचे गया। तो फिर ये जो पैटर्न होते हैं, इसलिए हमने बताया कि ये ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न होता है। जब भी ये पैटर्न बनता है तो ट्रेंड चेंज भी हो सकता है। अब हम जैसे ये डबल बॉटम पैटर्न बनाए, यहाँ पर इस तरह से नीचे आया, अपसाइड मूव गया, अगेन इसी लेवल से रिजेक्शन दिया और ये यहाँ से लेके गया। हमारा टारगेट इतना होना चाहिए ऑलमोस्ट, बट इसने इन लेवल्स के आसपास का यहाँ से और ऊपर गया। तो ये जब भी पैटर्न आपको चार्ट पे दिखे तो आप इस पर अपना स्टॉप लॉस लगा के अच्छा ट्रेड ले सकते हो। जैसे यहाँ पर था, ये अपसाइड गया, रिजेक्शन, अपसाइड, अगेन डाउन साइड, ये इसने एक छोटा टारगेट दिया और फिर इसने अपसाइड अगेन मूव कर दिया। अब इस चार्ट पैटर्न्स के साथ साथ हम और क्या देख सकते हैं। अब ये जब चार्ट बनता है, यहाँ पर जैसे ये एक चार्ट पैटर्न बना था, इसके साथ साथ हम RSI और MACD डाइवर्जेंस की देख सकते हैं। जैसे ये पैटर्न बना था, यहाँ पर ये बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर लेवल पे था, यहाँ पर ये अपसाइड मूव कर रहा था, बट RSI में डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल गए थे पहले ही। RSI ने एक इंडिकेशन दे दिया था कि यहाँ से स्टॉक गिर सकता है डबल टॉप पैटर्न का, साथ साथ पैटर्न के साथ साथ हम RSI को भी देख सकते हैं, RSI डाइवर्जेंस को। यहाँ पर जैसे ये डबल बॉटम पैटर्न बना था और ये RSI का डाइवर्जेंस था। तो इस तरह से डाइवर्जेंस के साथ अगर हम इस पैटर्न को देखते हैं तो अच्छी कंफर्मेशन के साथ हम अपना ट्रेड ले सकते हैं, डबल फेथ के साथ में पैसा लगा सकते हैं। अब जैसे मल्टी कंफर्मेशन के साथ हम इसमें ट्रेड लेना चाहें तो सबसे पहले ये एक डबल टॉप पैटर्न था। यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी है। डबल टॉप पैटर्न हो गया फर्स्ट रीजन, सेकंड मॉर्निंग स्टार पैटर्न हो गया, थर्ड अगर हम देखते हैं यहाँ पर ये RSI में डाइवर्जेंस था, MACD में भी यहाँ पर ये डाइवर्जेंस था। ये 4 रीजन्स थे, इन 4 रीजन्स के बेस पर हम स्टॉक में बाइंग कर सकते हैं स्टॉप लॉस लगाकर। यहाँ पर सेम अगर हम देखते हैं इस तरह से ये डबल
बॉटम पैटर्न बना था। ये डबल बॉटम पैटर्न के साथ साथ यहाँ पर ये देखते हैं तो ये इस तरह से RSI में डाइवर्जेंस भी आ रहे हैं, RSI डाइवर्जेंस डबल बॉटम पैटर्न्स, और यहाँ पर ये ब्रेकआउट और उसके बाद में ये अपसाइड की रैली देखने को मिली हमें। ये निफ्टी 50 का चार्ट है। यहाँ पर अगर देखते हैं ये सेम ऐसा ही डबल टॉप पैटर्न बना है। ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न था, नीचे लेके गया। RSI में यहाँ पर भी डाइवर्जेंस होंगे, ये इस तरह के डाइवर्जेंस थे, यहाँ तक ये अब गया। RSI डाउन साइड में था, तो इसमें भी 3 रीजन है। डबल टॉप पैटर्न हो गया, मॉर्निंग इवनिंग स्टार पैटर्न बन गया, RSI डाइवर्जेंस बन गया। ये 3 रीजन्स थे। इन 3 रीजन्स के बेस पे हम अपना ट्रेड इसमें इनिशिएट कर सकते हैं। ये पैटर्न आपको हर टाइम फ्रेम पर देखने को मिल सकते हैं। ये अगेन आर्ली टाइम फ्रेम का चार्ट था। इसमें यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न बना। इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं यहाँ पर ये RSI में डाइवर्जेंस भी होंगे। ये RSI डाइवर्जेंस था यहाँ पर, और ये अपसाइड लेके गया। और यहाँ पर ये देखते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न में बुलिश मोरूबोजू या बुलिश हरामी कैंडल, बुलिश हरामी कैंडल या फिर बुलिश मदर बेबी कैंडल थी। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न भी था, डबल बॉटम पैटर्न्स भी था, RSI डाइवर्जेंस भी था, और ये यहाँ से स्टॉक अपसाइड मूव किया। यहाँ पर ये एक और देखते हैं, यहाँ पर ये और डबल टॉप पैटर्न बना, नीचे आया। तो आपको ये पैटर्न्स किसी भी टाइम फ्रेम पर, अब आप अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखना चाहते हो, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर इस सबको एक बार हम क्लियर कर देते हैं। ये किसी भी टाइम फ्रेम पर आपको, आप देख सकते हो, आपको ये पैटर्न देखने को मिल सकता है। यहाँ पर ये इस तरह की बहुत बड़ी रैली आई थी, ये एक रैली थी, उसके बाद में ये यहाँ से गिर गया था डबल टॉप पैटर्न बना के। यहाँ पर अगर देखते हैं ये डब्लू पैटर्न बना था, अपसाइड लेके गया। यहाँ पर M पैटर्न बना था, डाउन साइड लेके आया। ये अगेन मार्केट गिरा, W पैटर्न बना, अप साइड लेके गया। तो किसी भी हर टाइम फ्रेम पर आपको ये पैटर्न देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगेन ये पैटर्न बना था इस तरह से, इसने ब्रेकआउट दिया, बट ये यहाँ पर सस्टेन नहीं किया और फिर नीचे गिर गया। कई बार ऐसा होता है कि ये पैटर्न सस्टेन नहीं करता और नीचे गिर जाता है। बट बड़े टाइम फ्रेम पर जब ऐसे पैटर्न बनते हैं तो उनके चांसेस रहते हैं कि वो अप साइड या डाउन साइड जिस डायरेक्शन में बनते हैं वो अपने टारगेट देके जाते हैं। अब ये 1 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। 1 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर देखते हैं डब्ल्यू पैटर्न या M पैटर्न, ये कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ से गिर गया। जो हमने बॉक्स पैटर्न की बात की थी, ये एक बॉक्स पैटर्न है, 1 मिनट टाइम फ्रेम पर भी बना। इसने अपना डबल का टारगेट यहाँ पर दे दिया। ये डबल बॉटम पैटर्न अपसाइड मूव किया, ये अगेन डबल बॉटम पैटर्न अपसाइड मूव किया। यहाँ पर ये डबल टॉप पैटर्न था, M पैटर्न था, ये डाउन साइड आया, इसने अपना ये टारगेट यहाँ अचीव कर दिया। तो ये चार्ट पैटर्न्स ऐसे होते हैं जो आपको हर टाइम फ्रेम पर मिल सकते हैं और डेली आपको देखने को मिल सकते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पर जब ये पैटर्न्स देखने को मिलते हैं तो स्टॉक बड़ा मूव देता है। स्मॉलर टाइम फ्रेम पर जितना उसका डिस्टेंस होगा, टॉप और बॉटम का नेकलाइन के बीच में जो डिस्टेंस होगा, उसका डबल का टारगेट, उसका टारगेट ऑलमोस्ट देके जाता है। चांसेस रहते हैं कि वो टारगेट देके ही जाता है। नहीं तो स्टॉप लॉस भी हमारा इसमें छोटा रहता है, कोई बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रहता है। यहाँ पर अगेन ये डबल बॉटम पैटर्न बना था और ये अपसाइड मूव किया। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह के पैटर्न्स पे काम करते हो और उस पर बैक टेस्टिंग करते हो, आप अपने कुछ 4-5 सेटअप आपने पकड़ लिया, आप उन्हीं सेटअप पे अगर काम करते हो तो आपका स्टॉक मार्केट में जो आपको लॉसेस होते हैं वो लॉसेस कम हो जाएंगे और एक आप अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो इसलिए अगर आप हर दिन या हर वीक, हर महीने, एवरी वीक, एवरी मंथ अगर आप बार बार नई स्ट्रेटजी देखते रहोगे, आज इस पे काम किया, कल उस पे काम किया, नहीं, आप अपनी 4-5 स्ट्रेटजीज पकड़ो, स्ट्रेटजीज, और उसी पे काम करो। अगर 4-5 स्ट्रेटजीज या 4-5 सेटअप आपने पकड़ लिए, आप उन्हीं सेटअप पे काम करते हो, तो आप उस पे काम करके बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। आपको किसी और पैटर्न की, किसी और सेटअप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसको लाइक करना ना भूलें, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आप प्लीज़ हमारे शेयर को सब्सक्राइब करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको डेली अपडेट्स मिलती रहेगी, मार्केट की डेली अपडेट्स मिलेगी। मॉर्निंग में शॉर्ट वीडियो मिलेगा जिसमें आपको लाइव मार्केट का अपडेट मिलेगा, और डेली एक लर्निंग वीडियो मिलेगी जिसमें अभी चार्ट पैटर्न्स के बारे में हम सीख रहे हैं। उसके बाद में एक टाइम आएगा कुछ ऐसे कैंडल स्टिक पैटर्न्स, हम सारे चार्ट पैटर्न्स पे काम नहीं करेंगे, सब के बारे में नहीं सीखेंगे। जो अच्छे पैटर्न्स है और मेन पैटर्न्स है जो मार्केट में काम करते हैं, हम उनके बारे में ही सीखेंगे। उसके बाद में कुछ
5-7 कैंडल स्टिक पैटर्न्स होगी जिनके ऊपर हम ट्रेड ले सकते हैं, या फिर उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे, रिसर्च करेंगे कि वो कैंडल जब चार्ट पर बनती है तब चार्ट में अच्छा मूव आ सकता है। कुछ रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न्स होती है, कुछ कंटिन्यूशन कैंडल स्टिक पैटर्न्स होती है, और कुछ स्ट्रेटजीज़ होगी, उन पर भी हम काम करेंगे। बट अभी हम जिस पे जो वीडियो डाल रहे हैं, आप उसके ऊपर उस पैटर्न्स को, उस वीडियो को अच्छे से देखो। फिर जो जिसके बारे में वो वीडियो डाला है किसी पैटर्न्स पे है, तो उस पैटर्न को आप बैक टेस्ट करो। बैक टेस्ट करने के बाद में मिनिमम उस पर 100 ट्रेड लो, चाहे आप स्मॉल क्वांटिटी में लो। अगर आप कैश में करते हो तो एक एक 2-2 शेयर में आप उसमें ट्रेड लो, और आप उसकी एक्यूरेसी देखो, वो पैटर्न्स कितना काम करता है। अगर आप किसी एक पैटर्न पे 100 ट्रेड लेते हैं तो आपका उस पर फेथ बढ़ जाता है और आपको पता चल जाता है कि उसकी एक्यूरेसी कितनी है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।